आप सभी का अर्चना ट्यूटोरियल्स हिंदी साहित्य व्याकरण में स्वागत है। आज हम महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित कहानी बिंदा पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रमुख स्तंभ है। बिंदा महादेवी वर्मा जी। भीती सी आंखों वाली उस दरबत छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उसका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई ही पड़ेगी। नहीं, यह तो गत वर्ष आषाढ़ में 14 की हो चुकी। सुनकर मैं कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह से देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरों की सजलता उत्साह से अपरिचित। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वागत न रहकर स्पष्ट प्रश्न सी बन गई, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी, और उसके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय के भूल के बीच दबे बिंदा या बिंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगलती उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। बिंदा मेरे उस समय की बाल्य सखी थी, जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जाना नहीं था। अपने नाना और दादी के स्वर्गवास गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और अस्वस्थ भाव से घर भर को सूचना दे चुकी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मैंने एक बार मर कर कभी लौट सकने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। मेरा सारा संसार अनुभव की बहुत संक्षिप्त सा था। अज्ञान अवस्था में मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंखें मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठी थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निसहाय बच्चों को तीखे पहने दांतों से ऐसे कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती कि उनके कभी एक दांत भी न चुभता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतर का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उसमें सावधानी से भरे जाते दोनों कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बच्चिया को हटाते हुए रभा रभा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी। एक बच्चे को कंधे से चिपकाकर और एक उंगली पकड़े हुए भिखारन द्वार द्वार फिरती थी। वह भी तो बच्चे के लिए ही कुछ मांगती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने में सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम नामधारी जीव को सौंपा गया है। और बिंदा के भी तो माँ थी, जिन्हें हम पंडिताइन चाची या बिंदा की नई अम्मा कहती थी। मैं अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी में सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल लगाती या मलती हुई दिखाई देती। उनकी विशेष कारीगरी से सावरी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर से सिंदूर उन्नीदी सी आँखों में
काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीली कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरादार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता, गर्म पानी से हाथ मुँह धोकर मोजा, जूता और ऊनी कपड़े सजाए जाते और मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर से उच्चतर होता रहता। यदि उनके गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में न आता, तो मैं श्री श्याम के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा कर देने वाली थी। उठती है या आऊं? बैल के से दीदे क्या निकाल रही है? मोहन का दूध गर्म हो गया, अभागिन मरती ही क्यों नहीं? आदि वाक्यों से जो कठोरता की धारा बहती रहती, उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती से लपेटे हुए वृंदा की आंगन से चौके तक फिरनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा दे जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो ये सब कार्य संभव से थे। पर जब उसकी विस्मृति कर देने वाले कौतुक की अपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिससे कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पुट भी रहता था, तब न जाने किस दुख की छाया मुझसे घेर लेती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरा नटखटपन को रोका जाता था। वही विंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटकपन करती रहती, इससे बहुत प्रयत्न करके भी मैं न समझ पाती। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती, पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी और न आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी था, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं। उसके संक्षिप्त है से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई। बिंदा मुझसे बहुत कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से उसे दबाकर कुछ छोटा सा कर दिया हो। 2 पैसों में आने वाली खजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मढ़े और भीतर की हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसे धीरे सारे शरीर का थर थर हो उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, मृत्यु से भय में बदल देता था। अभिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। एक बार जब 2-3 दिन करके तारे गिनते गिनते उसके एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह मेरी अम्मा, तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था। क्या सबकी अम्मा तारों में होती हैं? क्या सबकी अम्मा तारों में होती हैं? और एक घर में पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए। तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सधज के घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही
पराजय स्वीकार करना नहीं जानती थी। इसलिए मैंने सोचकर कहा, नई अम्मा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे नई रहेगी और ना डांटेगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते और नई अम्मा को बंद पालकी में बैठ कर आते हुए देख चुकी थी। अतः किसी को भी परिचित करना उसके लिए कठिन था। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनयपूर्वक कहा, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनाए। माँ बेचारी मेरे विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोली भी न पाई कि मैं अकुंठित भाव से अपना असहन प्रकट कर दिया। नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध, बिस्किट, जलेबी सब बंद कर देगी और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उनकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर मैं वहीं सो गई। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्याय से मिलने वाला दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की चलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौके के खंभे से दिन भर बंधा पाया था और भूष में मुरझाए मुख के समान पहरो नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा जलाते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा और घुघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को मिला और उसके छोटे छोटे हाथों से धूल न सकने वाले उलझे दही बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखार कर उनके स्थानों को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा ऐसी बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों ही नई अम्मा के हों। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी, अवश्य, पर वह उसकी उंगलियों से छूट कर गिर पड़ी। खोलते दूध से पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हदबुद्धि सी हो रही। पंडिताइन चाची के कहने कर वह दवा क्यों नहीं लगवाते रहती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। उसे मैंने अपने घर में खींच लाई अवश्य, पर न ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और न छिपाने का स्थान खोज सकी। और इतने में दीवारें नांग कराने वाले पंडिताइन चाची के उग्र स्वभाव के भय से हमारी दिशाएं रुंध दी। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास से छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए बैठी थी, मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोहला मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेहवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई
यह बताना कठिन है, पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमता का स्थान है और न अपील का अधिकार। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई हैं, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती। पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूस कर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका, तब मैंने एक दिन दोपहर को सभी की आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे से सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में धंस गईं, मुख दानों से भरकर न जाने कैसा हो गया था और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछोने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर दवा की शीशियां सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौने के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबू जी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्द से बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर खंड में रहती हैं, शायद चेचक के डर से। सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। फिर तो बिंदा को दुखना संभव न हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चल दी। जाते जाते वे मुझे बाहर ना निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी। इसी से उधर उधर झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता। अतः खिड़की से झांककर मैंने बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी, और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका, आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब हो गया जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएंगी, और बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं है। यही सोच विचार कर मैंने इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है, और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अचिंत्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिन तक बिंदा के घर झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपने आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई, अर्थात वह मर गई की मृत्यु हो गई। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों के बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव है था। तब से कितना समय बीत चुका, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसका कौन बता सकता है। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।